इतिहास में ना एक बहुत पुरानी इस्लामी भविष्यवाणी मिलती है, एक ऐसा टकराव जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। ये शब्द पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, जिसे हदीस कहा जाता है। और जानते हैं, सैकड़ों सालों तक मुसलमान ये सोचते रहे कि आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं। ये भविष्यवाणी एक पहेली की तरह थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। तो आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी एक ऐसे साम्राज्य के शिखर से शुरू होती है और एक ऐसे भयानक तूफान पे जाकर खत्म होती है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो इससे पहले कि ये भविष्यवाणी सच हो, चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस्लामी दुनिया अपनी ताकत और ज्ञान के शिखर पर थी। हम बात कर रहे हैं अब्बासी खिलाफत की, एक ऐसा दौर जो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक शहर पर टिकी थीं, बगदाद। ये समय था बेमिसाल दौलत का और ज्ञान विज्ञान की ऐसी तरक्की का जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। देखिए, बगदाद सिर्फ एक राजधानी नहीं था, वो उस समय की दुनिया का कह सकते हैं दिमाग था। जरा सोचिए, यहाँ हाउस ऑफ विजडम नाम की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। हर भाषा की किताब का अरबी में अनुवाद हो रहा था। अल खवारिज़मी जैसे महान गणितज्ञ ने यहीं पर अलजबरा की खोज की, जो हम आज भी पढ़ते हैं। अरे, अलादीन और सिंदबाद की कहानियां, वो भी यहीं से निकली। सीधी सी बात है, उस वक्त मुसलमान दुनिया की असली सुपर पावर थे। लेकिन इतिहास हमें एक बात हमेशा सिखाता है, जब भी कोई साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचता है ना, तो उसके पतन का रास्ता भी वहीं से बनना शुरू हो जाता है। और अब्बासी खिलाफत के अंदर भी धीरे धीरे कमजोरियां घर करने लगी थीं। तो हुआ यूं कि खलीफाओं ने अपनी हिफाजत के लिए एक बहुत ताकतवर तुर्क सेना बनाई, लेकिन धीरे धीरे वो सेना इतनी पावरफुल हो गई कि उसने ही खलीफा को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब अब खलीफा बस नाम का रह गया था, असली ताकत तो सेना के हाथों में चली गई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो विशाल साम्राज्य जो कभी एक था, अब छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया, और ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी फूट ने बाहरी दुश्मनों के लिए दरवाजे खोल दिए। और फिर आया साल 1999। ये वो साल था जब यूरोप से क्रूसेडर्स यानी सलीबी फौजें इसी कमजोरी का फायदा उठाने आ पहुंची। उन्होंने मुसलमानों की इसी आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक और क्रूर नरसंहारों में से एक गिना जाता है। हजारों बेगुनाह लोगों को, बच्चों और औरतों तक को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक ऐसी लीडर का उदय हुआ जिसे इस टूटी हुई मुस्लिम दुनिया को फिर से जोड़ना था और खोई हुई इज्जत वापस दिलानी थी। और यहीं पर ना इतिहास का एक बहुत ही हैरान करने वाला संयोग देखने को मिलता है। जिस वक्त मिस्र में सलाहुद्दीन अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय हजारों मील दूर मंगोलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था तेमुजिन, जिसे बाद में दुनिया चंगेज खां के नाम से जानने वाली थी। एक का मकसद था मुसलमानों को एकजुट करना, तो दूसरे का शायद उन्हें तबाह करना। सलाहुद्दीन की रणनीति वाकई में कमाल की थी। देखिए, उन्होंने सीधे क्रूसेडर्स पर हमला नहीं किया, नहीं। सबसे पहले उन्होंने आपस में लड़ रहे मुसलमानों को एकजुट किया। मिस्र, सीरिया और इराक सबको एक झंडे के नीचे लाए। फिर एक जबरदस्त फौज तैयार की और उसके बाद यरूशलेम को आज़ाद कराया। लेकिन ठीक जब मुस्लिम दुनिया सलाहुद्दीन की वजह से थोड़ी संभल ही रही थी, तभी पूरब से वो तूफान उठने वाला था जिसकी भविष्यवाणी, जी हाँ, वही भविष्यवाणी 600 साल पहले की गई थी। चंगेज खान की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, बचपन में पिता को जहर दे दिया गया, वो खुद गुलाम बना, लेकिन फिर वहां से भाग निकला और फिर उसने एक एक करके सारे बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट किया। 1206 में उसे चंगेज खान यानी सबका बादशाह घोषित कर दिया गया और फिर उसने अपनी बेहद खतरनाक और अनुशासित सेना को पूरी दुनिया पर छोड़ दिया। पर चंगेज खान की क्रूरता सिर्फ यूं ही नहीं थी, ये एक बहुत ही असरदार सिस्टम का हिस्सा थी। उसने ऐसे नियम बनाए थे कि कोई गलती करने की सोच भी नहीं सकता था। जैसे अगर 10 सैनिकों की टुकड़ी में से एक भी भागा तो बाकी 9 को भी मौत की सजा मिलेगी। कोई चोरी करे तो उसे 10 गुना लौटाना होगा, वरना पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसी बेरहम अनुशासन ने उसकी सेना को अनस्टॉपेबल बना दिया था। कहा जाता है कि एक मुस्लिम शहर को जीतने के बाद चंगेज खान ने वहां के लोगों से यही कहा था। ये शब्द उसकी सोच को साफ दिखाते हैं।
वो खुद को कोई आम विजेता नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजी गई एक सजा मानता था। मंगोलों का पहला बड़ा टकराव हुआ मुस्लिम ख्वारिज़मियन साम्राज्य से, और तबाही का अंदाज़ा ज़रा इन आंकड़ों से लगाइए। हमले से पहले आबादी थी 20 लाख और हमले के बाद सिर्फ 2 लाख, मतलब 90% आबादी खत्म हो गई। और फिर आया वो साल जो शायद इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी तबाही लेकर आया। साल 1258, जब चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। बगदाद का गिरना सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। हलाकू खान ने खलीफा को मार डाला और इसी के साथ 500 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम, उसकी सारी की सारी किताबें दजला नदी में फेंक दी गई। वो भविष्यवाणी अब पूरी हो चुकी थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बगदाद को राख में मिलाने के बाद मंगोल फौजें मिस्र की तरफ बढ़ीं। सबको यही लग रहा था कि अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये अजेय हैं। लेकिन फ़लस्तीन के ऐन जालूत के मैदान पर मिस्र की एक छोटी सी ममलूक सेना ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। उन्होंने मंगोलों को हरा दिया और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। जिन मंगोलों ने इस्लामी खिलाफत को तबाह कर दिया था, जानते हैं क्या हुआ? वक्त के साथ उन्होंने उन्हीं लोगों के धर्म और संस्कृति को अपना लिया जिन पर वो राज कर रहे थे। चंगेज़ खान के ही वंशज आखिरकार मुसलमान बन गए। है ना कमाल की बात? तो आखिर में चलिए 2 महान विजेताओं की तुलना करते हैं। एक तरफ हजरत उमर और दूसरी तरफ चंगेज़ खान। दोनों ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनाया, लेकिन एक को दुनिया एक महान और न्यायप्रिय लीडर के तौर पर याद रखती है, जबकि दूसरे को एक जालिम शासक के तौर पर। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी साम्राज्य की असली विरासत आखिर होती क्या है? उसकी बेपनाह ताकत या फिर उसके सिद्धांत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।